या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। टॉपिक यही है, हम लोग इसमें बात करेंगे कि कितने तरह का न्यूरॉन है, न्यूरॉन का क्या क्या फंक्शन है, न्यूरॉन के कितने पार्ट्स हैं और उस न्यूरॉन के पार्ट्स में किस पार्ट का क्या क्या काम है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कितना तरह का न्यूरॉन है? 3 तरह का न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। जनरली अलग अलग देखा जा रहा है कि सभी न्यूरॉन्स का अलग अलग फंक्शन है। अगर हम लोग बात करें कि कुछ भी हमको सेंस होता है कि बाहर क्या है, ठंडा है या फिर गर्म है, कोई भी स्टिमुलस हमारे बॉडी को टच करता है या फिर कोई भी स्टिमुलस हमारे बॉडी तक पहुंचता है, तो हमारा जो मैसेज, ये स्टिमुलस का जो एक्सटर्नल स्टिमुलस का जो मैसेज है हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम हमारा न्यूरॉन करता है। न्यूरॉन में इसी न्यूरॉन को जो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचा रहा है उस न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना कि जब भी हम लोग को अगर कोई मच्छर काटता है, मच्छर काटा तो हमको ये कैसे पता चलता है कि मच्छर काट रहा है? तो ये मच्छर का मैसेज जाता है जो ब्रेन तक है, जो ले करके जाएगा मैसेज, उसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और फिर उसके बाद जो एक्शन होने वाला है, कौन सा एक्शन? हम उसको मारेंगे ऐसे करके, तो ये जो एक्शन होने वाला है ये मोटर न्यूरॉन कहलाता है। न्यूरॉन चाहे जो भी हो, ये जनरली ये बेसिक फीचर या फिर बेसिक फंक्शन या बेसिक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का है। सभी न्यूरॉन में इतना ही चीज मिलेगा, चाहे वो एक न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बहुत तरह का न्यूरॉन है, उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। जनरली हम लोग देख रहे हैं कि इस न्यूरॉन में जो न्यूरॉन का पार्ट है उसमें जनरली 3 पार्ट देखेंगे, एक सेल बॉडी, दूसरा एक्सॉन और तीसरा एक्सॉन टर्मिनल। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। यहां तक बात क्लियर है? अब सेल बॉडी में आप देख रहे होंगे क्या कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है चारों साइड से। इस पूरा सेल बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और यही सेल बॉडी जो होता है, यही जो सेल बॉडी होता है मेन बॉडी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का सबसे मेन पार्ट कौन सा है? यही सेल बॉडी है। और सेल बॉडी से हम लोग एक बार देख रहे हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। रिपीट करते हैं, फिर से सुनना कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर सेल बॉडी पर प्रेजेंट है ना, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? डेंड्राइट्स कहते हैं। ये क्या करता है सर? ये ट्रांसमिट करता है इंपल्स, कहां पे? टुवार्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की ओर मैसेज को ये लाता है। कहां से? दूसरे कहां से? इसके एक्सॉन टर्मिनल से। दूसरा एक्सॉन टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ रहता है और ये एक्सॉन टर्मिनल यहां पे, दूसरे का जो एक्सॉन टर्मिनल यहां जुड़ा हुआ है, ये इसको मैसेज दिया और ये फिर मैसेज देगा सेल बॉडी को। बात क्लियर है? तो यहां से सिंपल फंक्शन हम लोग याद रख सकते हैं कि डेंड्राइट्स क्या करता है? इंपल्स टुवार्ड्स द। इस पॉइंट को याद रखने का जरूरत है क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अब बात करते हैं कि सर इसमें जो ग्रेन्यूल्स दिख रहा है इसका नाम क्या है? जनरली इसका नाम बोला जाता है निसेल्स ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं इसको? निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक ना? अब बात करते हैं हम लोग निसेल्स ग्रेन्यूल्स के बाद, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका, ये न्यूक्लियस क्योंकि किसी भी सेल में न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो डेड सेल कहलाएगा या फिर वो सेल होएगा ही नहीं। तो यहां पे सबसे पहली बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियस का। किसका बात करते हैं? न्यूक्लियस का बात करते हैं। तो ठीक है, तो किसी भी बॉडी में क्या बात होगी? न्यूरॉन में किसी भी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अच्छा, सेल बॉडी के पास एक मेन फंक्शन है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सेल का सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि सेल डिवाइड करता है। अगर ये सेल डिवाइड नहीं करता तो इस दुनिया, धरती, संसार, जगत के जितने भी जीव है उसमें मल्टी सेलुलर सेल नहीं आ पाता या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सेल के पास जो स्पेशल फीचर है वो सेल डिवीजन का है, लेकिन इस न्यूरॉन के पास ऐसा कंडीशन नहीं है। अगर न्यूरॉन डैमेज होता है तो ये न्यूरॉन दोबारा नहीं बनने वाला है, ये दोबारा डिवाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में,
इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन के डिवीजन का, तो न्यूरॉन के पास सेंट्रियोल एब्सेंट होने के वजह से नो सेल डिवीजन, इसीलिए इसके पास सेल डिवीजन नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन, यहां पे कुछ सेल्स है जिसको स्वान सेल कहते हैं, इसमें कुछ सेल प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, स्वान सेल। अब इस सेल में क्या होता है, देखिए, फॉर्म्स द माइलिन शीथ्स। अभी नीचे हम लोग देखेंगे माइलिन शीथ्स के बारे में। माइलिन शीथ्स अराउंड द एक्सोन, ये एक्सोन है, ये लॉन्ग पार्ट को क्या बोले, एक्सोन बोले, और इसके अराउंड में एक माइलिन शीथ का कवरिंग ला देता है। सर क्या काम है उसके बाद में, अच्छा, जहां पे माइलिन शीथ ये बन रहा है, ये देखिए बीच बीच में इसका नहीं है, यहां पे नहीं है, और जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है उसको नोड ऑफ रेनवायर्स कहते हैं। रणवीर नहीं बोल देना है, नोड ऑफ रेनवायर्स। तो नोड ऑफ रेनवायर्स का बात हो गया खत्म, स्टार मार्क लगा दीजिए। इसमें यही पूछने वाला है कि स्वान सेल के बाद जो माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ एक्सोन के किस पार्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, और नहीं होता है तो उसको रीजन को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवायर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आता है कि माइलिन शीथ, अच्छा माइलिन शीथ का क्या बोले कि माइलिन शीथ क्या लिखा है, इंसुलेटर एंड प्रिवेंट आयन लीकेज। ये इसमें आयन का सबसे बड़ा रोल है कि ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आयन का सबसे अहम रोल है, और ये आयन को लीकेज नहीं होने देता है, इस माइलिन शीथ का यही काम है। आगे और भी फंक्शन है जो कि डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर लास्ट में आता है एक्सोन टर्मिनल। एक चीज बात आ गया कि एक्सोन का, किसका आ गया, एक्सोन का। जैसे कि हम लोग बोले कि ये जो पूरा न्यूरॉन है, ये जो पूरा सेल है, जिसमें 3 पार्ट है, पहला नंबर सेल बॉडी, दूसरा नंबर एक्सोन, तीसरा नंबर एक्सोन टर्मिनल। ये सेल बॉडी के पास डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है और सेल बॉडी को देता है, और सेल बॉडी फिर एक्सोन को देता है। इसीलिए इसमें फंक्शन जब लिखेंगे हम लोग तो ट्रांसमिट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ट्रांसमिट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। मोरल ऑफ द स्टोरी का अगर बात करें इस न्यूरॉन के बारे में, तो न्यूरॉन में हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि न्यूरॉन का 3 पार्ट, सेल बॉडी, एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल। दूसरा कंडीशन, इसके पास डेंड्राइट्स होता है, इसके पास मिसल ग्रेन्यूल्स होता है, सेल बॉडी होता है, न्यूक्लियस होता है, स्वान सेल होता है, नोड ऑफ रेनवायर होता है, एक्सोन होता है, माइलिन शीथ होता है, और फिर एक्सोन टर्मिनल होता है। ये सारा कंडीशन में अगर बात करें डेंड्राइट्स का, तो क्या करता है, ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की और क्या करेगा, इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा, और सेल बॉडी के बाद इसके पास, सेल बॉडी के पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसलिए सेल डिवीजन नहीं होगा। उसके बाद स्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है, और माइलिन शीथ क्या करता है, इसमें माइलिन शीथ क्या करता है, तो लीकेज में क्या होता है, लीकेज से बचाता है। किसका लीकेज, आयन का लीकेज की। तो ओवरऑल यही स्टोरी है हमारे न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं होता है क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। जितना बार स्टार मार्क लगाना है लगा लो, यही आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं।